राशिबेन, वो पता नहीं मामी ने मुझे जो रास्ता दिखाया है मैं उस पे चल भी पाऊंगी या नहीं। अरे वाह, मम्मी की पीठ मुड़ी नहीं और तू ढुलमुल ढुलमुल होने लगी। तुझे पता है जाते जाते मम्मी तेरी जिम्मेदारी मुझ पे डाल के गई है। वो कह रही थी कि तुझे हौसला देते रहना, तुझसे कहना कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं रसोड़ी में जाती हूँ और वो इनके लिए नाश्ता भी तो बनाना है, और अगर देरी हो गई तो ये नाराज। अरे क्या ये वो लगा रखा है, और नाराज होते तो होने दो, या फिर ये कहना बंद कर दे कि मैं इस घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। ये सब क्या है? रुक, अब सुन, तू थोड़ी देर यहाँ ही रुक, मैं नीचे जाऊंगी फिर तू आना, और मैंने जैसे कहा है वैसे ही करना। राशि दिकरा, तुमने भाप ली, हल्दी वाला दूध पिया? ये सब छोड़िए ना मम्मी जी, अब मुझे बताइए क्या क्या करना है। मैं ये टमाटर काट दूं? तुम्हें इतना जुकाम हो कैसे गया? कहाँ लगी है इतनी सर्दी तुम्हें? लो मोटा भाभी, अपनी माँ से ही तो इसे सर्दी लग गई है। राशि, तुम्हें अपनी माँ से दूर रहना चाहिए था। कोकिला तू पंचन है। मम्मी जी, गोपी कहीं नजर नहीं आ रही। उलझी होगी किसी काम में। हाँ, गोपी, ये क्या है? तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पर बिंदी नहीं है, क्या है ये सब? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो, जवाब दो गोपी बहू। क्यों थी? मुंह में जबान नहीं है तुम्हारी? हाँ? जवाब क्यों नहीं दे रही है? गूंगी हो गई है? कोकिला शांत हो जा, बच्ची है, गलती हो गई उससे। मोटा भाभी, मेरी बहू को गलत हवा मत दीजिए। सुन रही है ना आप? और वैसे भी सुहागन की मांग में सिंदूर होना क्या मायने रखता है ये आप अच्छी तरह से जानती है ना? हाँ कोकिला, पर तो मेरी बहू को समझाने की बजाय आप मुझे शांत होने के लिए कह रही हैं। और तुम गोपी बहू, अभी के अभी तुम अपने कमरे में जाओगी, माथे पे सिंदूर लगाओगी, बिंदी लगाओगी और उल्टे पांव मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओगी और मुझे ये चीज दिखाओगी तुम। गोपी,
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें याद रखना चाहिए था ना, ये सब हमारे रीति रिवाज, संस्कार। बस! तुम चुप रहो राशि, खास करके तब जब तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और गोपी बहू तो आज जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आइंदा मैंने कभी भी तुम्हारी मांग सुनी देखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गई तू? जाओ। अरे ये गोपी बहू इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? ये तो अभी तक यही है। अगर सिंदूर नहीं लगाया तो माँ जी। ठीक है महाजन जी, बाकी बातें ऑफिस में मिलके करते हैं। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं सिंदूर। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, और वो भी सुबह सुबह काम पर जाने से पहले। और तुम हो कि किसी ना किसी बहाने से यहाँ मंडराती रहती हो। मैं तो चुप! एक बार फिर से सुन लो और गांठ बांध लो। रोज सुबह मेरी आंख खुलने से पहले तुम ये कमरा छोड़ दोगी, और वापस तभी आना जब मैं रात को सो जाऊं, समझे? ये एक बात दोबारा से समझाना पड़ेगा। अभी के अभी तुम अपने कमरे में जाओगी, माथे पे सिंदूर लगाओगी, बिंदी लगाओगी और उल्टे पांव मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओगी और मुझे ये चीज दिखाओगी तुम। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जो भी करना बाद में, मुझे 5 मिनट चाहिए ताकि मैं अच्छे से ऑफिस के लिए तैयार हो सकूं। जाओ यहां से, निकलो। अरे गोपी बहू, क्यों आई हो? इतनी परेशान क्यों लग रही है? अपनी बात से छिपाएगी? बोल ना, क्या हुआ? वो बा। हाँ हाँ, मांग में सिंदूर भरना है तो जाना, अंदर कमरे में जा और लगा दे। चल। लेकिन बाब, मैं कहती हूँ ना, चुपचाप मेरे साथ चल। चल चला। हाँ बेटा, हाँ ये संदूक खोल दे।
जरा ये बक्सा खोल देना। मैंने इसे यादगार के रूप में अपने पास रखा है। कितनी बार सोचा किसी बहू को दे दूं, पर कुछ याद आती और हर बार मुझे ऐसा करने से रोक देती। पर लगता है इस पर तेरा ही नाम लिखा है। तू ही इसे अपने पास रख। चल मांग भर ले। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।